गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप दैट यू विल बी ऑल्सो फाइन दिस कोविड स्टेट, कोविड-19 सिचुएशन। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी में होता यूँ है कि एक बार एक ऋषि और उसका शिष्य अपने आश्रम से जंगल की ओर जाते रहते हैं। तो होता यूँ है कि बीच में एक नदी पड़ती है। उनके आश्रम से उनके जंगल के बीच में एक नदी पड़ती है। तो जब वो उस नदी के पास पहुँचते हैं तो उसमें पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है। तो वहाँ एक युवती खड़ी होती है नदी के पास। 18-20 साल की युवती होती है। वो उस पानी के बहाव को देखकर भयभीत हो जाती है, डर जाती है। वो उस नदी को पार नहीं कर पाती है। तो जैसे ही उसने ऋषि और उसके शिष्य को देखा तो उसने ऋषि मुनि से मदद की गुहार की। उसने उनसे सहायता मांगी। उसने उन लोगों से सहायता मांगी। देन तब ऋषि ने उस युवती को अपने कंधे पर बैठाकर नदी के उस पार करा दिया। ठीक है। फिर उनका शिष्य भी नदी के पार हो गए। अब युवती तो अपने रास्ते चली गई और ऋषि महात्मा उनका शिष्य भी जंगल की ओर चल पड़े। उनके शिष्य के मन में एक बात खटक रही थी। वो सोच रहा था कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, ऋषि महात्मा मुनि हैं। फिर मेरे गुरु ने, मेरे मुनि ने कैसे एक युवती को, किशोरावस्था की युवती को अपने कंधे से बिठाकर उस पार करा दिया, बहाव के उस पार, नदी के उस पार करा दिया। उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो अंत में ऋषि से पूछ ही बैठता है, हे मुनि, हे गुरु, हम तो ब्रह्मचारी हैं, आध्यात्म में विलीन रहते हैं। फिर आपने एक किशोरावस्था की युवती को कैसे अपने शरीर से टच किया, कैसे उसे अपने कंधे पर बैठाकर उस पार लगा दिया। तो फिर मुनि, ऋषि उसे एक बहुत ही सुंदर सा जवाब देते हैं। और वो जवाब था कि हे शिष्य, मैंने तो उसे अपने कंधे पर बैठाकर, अपने शरीर पर बैठाकर उसे नदी के उस पार करा दिया। वो कुछ क्षण की बात थी, पल भर की बात थी। लेकिन तुम तो अभी भी उसे अपने मन में, अपने विचारों में बिठाए हुए हो, ढो रहे हो। तो ज़रूरत है दोस्तों ये सोचने की, हम क्या सोचते हैं, हमारा सोचने का नज़रिया क्या है। इट्स टाइम टू चेंज आवर एटीट्यूड। हम जिस सदी में जी रहे हैं वहाँ ज़रूरत है हमें अपने सोच को बदलने की। आप जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, बी रेडी टू चेंज योर थाट्स एंड लिव योर लाइफ, स्टे हेल्दी, फिट एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। गुड बाय।